हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ब्रिंग स्टडी, जहां पे हम लाते हैं आपके पास एक क्वालिटी कंटेंट। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th का है। ठीक है, तो जो बच्चे 9th से 10th क्लास में गए होंगे वो अपने एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको ओपन करके आप देख सकते हो कि क्लास 10 का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में इसका काफी अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, है ना। तो ये वीडियो में हम पहले देखेंगे कि भाई होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स में अपन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, है ना। व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स। तो यदि मैं बात करूं कॉन्स्टेंट्स, तो कॉन्स्टेंट्स ये वो नंबर्स होते हैं बेसिकली। यदि मैं इसमें सारे के सारे मैं ठीक नंबर्स के बारे में बात करूं, जैसे कि 7, 8, और लेट्स टॉक अबाउट दिस टर्म पाई, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना सर्कल का जो होता है सर्कमफ्रेंस, वहां पे यूज करते हैं अपन 2 पाई आर। जब हम सर्कल का एरिया निकालते हैं तो वहां हम यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ये जो टर्म है आप सभी इस टर्म से फैमिलियर होंगे। तो इसका जो वैल्यू होता है दिस इज 22/7 यदि हम फ्रैक्शन में बात करें। यदि आपको उसमें डेसिमल में यदि इसकी वैल्यू चाहिए है तो वो होती है 3.14। और ऑल्दो इट्स एन इरेशनल नंबर, तो इसमें वैल्यू तो इसकी काफी बड़ी होती है, बट हम इसको कैलकुलेट करने के लिए 3.14 वैल्यू को यूज करते हैं। लेकिन कांस्टेंट से हम क्या समझते हैं, व्हाट आर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। आप यदि इंडिया में हो, आप यूएसए में जाओ, आप चले जाओ मंगल ग्रह में, आप चले जाओ ठीक जुपिटर में, आप पूरे यूनिवर्स में आप ठीक कहीं भी चले जाओ, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स कहते हैं, राइट। दूसरा जो वर्ड है वो है वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स, है ना। तो आपको आया होगा कि सर ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स मतलब होता है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। वेरिएबल्स आर दोस टर्म या दोस वैल्यूज जिनका वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं होता। जैसे कि एक छोटा सा अपन एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो यहां पे मैं एक बॉक्स बनाता हूं, दिस इज इक्वल्स टू 10। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे इन बॉक्स में ऐसी वैल्यूज बताना है जिसको पुट करने में हमारा ये जो होगा हमारा वैल्यू 10 के बराबर है, तो आप बोलोगे सर 5 + 5 होगा 10। बिल्कुल होगा, लेकिन लेकिन क्या सिर्फ 5 + 5 ही 10 होता है? नो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 8 + 2 भी लिख सकते हैं। 8 + 2 = 10। हम इसको 7 + 3 भी क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 10 के बराबर लिख सकते हैं। आप इसको 9 + 1 भी लिख सकते हो या 1 + 9 भी लिख सकते हो। तो यहां से हमें क्या चीज पता चली, ये जो बॉक्सेस हैं ये हमेशा डिफरेंट वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो ये जो बॉक्सेस हैं इनकी जगह अपन कुछ अल्फाबेट्स यूज कर लेते हैं। यहां हमने यूज कर लिया x और इस वाले बॉक्स के लिए हमने यूज कर लिया y। तो ये जो बॉक्सेस हैं या ये जो हम कह सकते हैं एल्जेब्राज हैं, राइट। तो ये अलग अलग वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, है ना। अलग अलग वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। तो इन वैल्यूज को हम ये क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। तो वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता, हमेशा इनका वैल्यू क्या होता रहता है कि चेंज होता रहता है। जैसे x = 1, तो क्या x का वैल्यू हमेशा 1 हमने पढ़ा, नहीं ना। हमने x का वैल्यू 0 भी पढ़ा है, -10 भी पढ़ा है, हमने x का वैल्यू 0 पढ़ा है, √2 पढ़ा है, 1/2 पढ़ा है, -1/√2 पढ़ा है। तो यहां से हमें एक चीज के बारे में पता चलता है कि भाई वेरिएबल्स की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है, राइट। तो आपको आई होप कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के बीच में तो एक छोटा सा डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर आते हैं डिग्री, है ना, कि भाई डिग्री क्या होती है। तो डिग्री क्या होती है, इसके लिए छोटा सा अपन एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, राइट। तो पॉलिनोमियल में मैं लिखता हूं 2x² + 5। तो यहां पे मैंने लिखा है एक पॉलिनोमियल।
अब पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? तो डिग्री का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ डिग्री इज दैट डिग्री इज द हाईएस्ट पार, डिग्री इज द हाईएस्ट पार ऑफ अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, राइट? हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज डिग्री। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये हो गया वेरिएबल, और इस वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट जो पावर है कितनी है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ये क्या होगी, ये 2 होगी, राइट? एक और, चलो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक और एग्जांपल, 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 1 2 3 आपको दिख रहे हैं टर्म्स, लेकिन इस 3 टर्म्स में हाईएस्ट डिग्री कितनी है? आप बोलोगे सर हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी है, 3 है ना? तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी क्या होगी, 3 होगी, राइट? तो ये डिग्री होता है, राइट? दिस इज नोन एज डिग्री। अब हम आते हैं, क्योंकि देखो ये कुछ 2 से 3 चीजें हैं जो कि इस चैप्टर में जानना बहुत जरूरी है ना? अब हम आते हैं, हमारा जो मेन जो टॉपिक है, जो कि हमारा इस चैप्टर का नाम है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो है 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये 2 वर्ड्स ये कौन कौन से हैं? एक वर्ड होता है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का मतलब वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। आप शायद इसको ठीक कनेक्ट कर सकते हो क्लास 9th में, है ना? आपने पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उसके बाद आपने पढ़ा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो यही ये हमारा वही क्वाड्रेटिक है ना? तो क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिसकी डिग्री, ठीक है, हमारी 2 के बराबर होती है। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है जहां पे आपको इक्वल्स टू का साइन मिल जाए, जहां पे आपको इक्वल्स टू का साइन मिल जाए, हम उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, इक्वेशन होता क्या है ना? इक्वेशन क्या होता है? हम सभी अपने मम्मी पापा के साथ मार्केट में सब्जी लेने जरूर गए होंगे। तो वहां पे आपने देखा होगा जब वो लोग आलू, ये टमाटर, प्याज, जब उसको वो तौलते हैं तो वो लेते हैं अपने हाथ में, क्या लेते हैं, ठीक है, ये तराजू लेते हैं। तो उस तराजू में हमें हमें कब पता चलता है कि भाई हमें 5 किलो जो प्याज है वो एक्यूरेट दे रहा है? तो जब वो लोग उठाते हैं ना उस ये तराजू को, तो दोनों का वेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब सपोज यदि हमने 5 किलो अनियन लिया हुआ है, तो यहाँ पे वो 5 किलो का ही क्या यूज करेंगे, वेट यूज करेंगे। ओनली इन दैट केस वो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैथमेटिक्स में भी ये जो वर्ड है इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या होता है, जहां पे आप किसी भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हो जीरो के साथ, या तो किसी दूसरे अदर मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ, राइट? तो हम वहां पे यूज करते हैं ये वर्ड इक्वेशन। जैसे कि यदि मैं लिखता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे आपको एक दिख रहा है साइन जो कि है इक्वल्स टू का, और हमें यहाँ पे x और y ये दो क्या दिख रहे हैं, these two are the वेरिएबल्स। ये क्या है, वेरिएबल्स है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे x और y की ऐसी वैल्यूज बताओ जिसमें LHS और RHS एक दूसरे के इक्वेट हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप बोलोगे सर x की जगह हम 1 पुट करेंगे और y की जगह हम 4 पुट करेंगे। तो जब आप x की जगह 1 पुट करोगे, y की जगह 4 पुट करोगे, तो 1 and 4 आपस में ऐड होंगे और इसका आंसर क्या आएगा, 5 होगा। तो आपने इन वैल्यूज को रख के LHS और RHS को क्या कर लिया, बराबर कर लिया, मतलब इक्वेट कर लिया, राइट? तो वही होता है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, और जब उसको आप इक्वेट करते हो किसी दूसरे अदर इक्वेशन के साथ, या तो
जीरो के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कैसे पहचानेंगे कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है? तो उसका जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है बच्चों, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, यहाँ पे आपको माइनस भी दिखा मिल सकता है, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस कर सकते हैं, राइट। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहां पर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, और c आपका क्या होता है, c होता है कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनका वैल्यू हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, उन्हें हम कांस्टेंट्स कहते हैं, राइट। और यहाँ पे x क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, इनकी वैल्यूज हमेशा क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, राइट। सो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में अपन ने बात कर ली। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, आई मीन यदि मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं √2x² प्लस 6x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, और मैं आपसे बोलूं कि आप इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो और मुझे आप a, b और c का वैल्यू बताओ। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको कंपेयर करेंगे। तो हमारा a क्या होगा, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको अपन a कहते हैं, राइट। तो यहां पर ये आपका, तो यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, है ना, ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे a क्या होगा, a होगा हमारे पास x² का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर x² के साथ जो लिखा हुआ है टर्म, ये होगा आपका a का वैल्यू, ठीक है। अब b का वैल्यू क्या होगा, जो x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं b। तो यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 6। और यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा 11 क्या है, इट्स अ कांस्टेंट नंबर, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होगा। 11 है तो 11 को आप, ठीक है, 12 के बराबर नहीं हो सकते आप, ठीक है, 12 को 11 के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, ये सारे के सारे ठीक कांस्टेंट्स है। तो c क्या होगा आपके पास, 11 होगा। तो हम इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है 5y³ को नहीं होगा, ये 5y³ नहीं होगा, ये अपन का हो गया 6y² माइनस 11y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने x लिखा था, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करवाया, x की टर्म में लिखवाया ax² प्लस bx प्लस c, बट आपने यहाँ पे y दे दिया। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि आपके पास वेरिएबल a से लेके z तक की कुछ भी आ सकता है, 6a² भी आ सकता है, 7a² भी आ सकता है, लेकिन वेरिएबल हमेशा क्या होगा, सिंगल होगा। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग वेरिएबल नहीं लिखे, y के साथ x लिखा या फिर a के साथ b लिखा, आपको वेरिएबल हमेशा एक आएगा, करेक्ट। तो जैसे ये इक्वेशन है, इसको इसे हमें इक्वेट करना है और हमें इसमें से a b c का वैल्यू बताना है ना। तो अगेन स्क्वायर वाला जो टर्म होता है, स्क्वायर वाला टर्म, ये स्क्वायर वाला टर्म है, इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a होगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, a का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया। b का वैल्यू क्या होगा, जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के साथ लिखा होगा, जिसकी हाईएस्ट जो होगी पावर कितनी होगी, 1 होगी। अच्छा, ये बात ध्यान रखना बच्चों को, ये भी अक्सर इसमें डाउट हो जाता है कि सर यदि फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेरिएबल लिखा हुआ है x, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 0 लिखा है क्या, तो ऐसा नहीं है। यदि नंबर खाली x लिखा है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है ना। तो उसके साथ जो होगा टर्म वो होगा हमारे पास -11, तो ये हो गया -11। और यहाँ पे जो कांस्टेंट बचेगा वो क्या होगा, ये आपका 15 होगा, क्या होगा, 15 होगा, है ना। अब सीबीएसई इस क्वेश्चन को, आपको ये लग रहा हो कि यार भाई ऐसा सीबीएसई इसमें से क्या, मतलब क्या ही क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सीबीएसई इसमें से थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे, a, b का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव का 11, c का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 15, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
ये हो गया माइनस, ये हो गया 15, 15 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 4, 4 प्लस 2 कितना आ गया 6। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको ठीक है पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि ये वाले वीडियो में आपको बेसिक्स और क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि इसके कितने जीरोस होते हैं और फटाफट से अपन इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, चाहे आपकी वो एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, आर डी शर्मा हो, आर एस शर्मा, दुनिया भर की जो भी बुक हो, सारे के सारे पीवाईक्यूज अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना। तो ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक सभी अपना ध्यान रखो। ये गर्मी बहुत है, आराम से खुद की बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।